सेना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैनिकों को दी बधाई। शिमला पहुंची कोरोना वैक्सीन की 93,000 डोज, 41,000 को लगाई जाएगी वैक्सीन। हिमाचल में आज प्रचार का आखिरी दिन, प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। और अन्ना हजारे की मोदी को चिट्ठी, किसानों के लिए दिल्ली में करेंगे अनशन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। आज 15 जनवरी है। आज का दिन पूरे देश में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सैनिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध सेना ने हमेशा राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने 73वें सेना दिवस के अवसर पर कहा, भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति कोविंद ने 73वें सेना दिवस के अवसर पर कहा, भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने 73वें सेना दिवस के अवसर पर ट्वीट कर कहा, माँ भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। आपको बता दें कि वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इसलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना दिवस के मौके पर डीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवाणे, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने शहीदों को राष्ट्रीय स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई आयोजन किए गए, जिसमें सेना की परेड का कार्यक्रम भी शामिल है, जिसमें थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने परेड से सलामी ली और भारतीय सेना के सैनिकों को संबोधित भी किया। सेना दिवस के अवसर पर तहे दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा, वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। भारतीय सेना के शौर्य को याद करते हुए और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए देश भर के बड़े बड़े नेता आर्मी डे की बधाई दे रहे हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कोरोना वैक्सीन चंडीगढ़ से वीरवार देर शाम शिमला पहुंची। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन को इंडिगो एयरलाइन से चंडीगढ़ लाया गया। यहां से हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैक्सीन लेकर शाम 7 बजे के बाद परी महल शिमला पहुंचे। आराम से ना, आराम से। ऐसे दो हैं ऐसे। यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करने को लेकर विभाग की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई थी।
अब यहीं से वैक्सीन को प्रदेश के सभी जिलों में भेजा जाएगा। 16 जनवरी को 41,000 डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को टीका लगेगा। वैक्सीन का टीका लगने के बाद 42 दिन तक परहेज करना होगा। जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी उसको भीड़ वाले इलाके में जाने से बचना होगा, मास्क पहनना होगा, किसी प्रकार के संक्रमण की चपेट में आने से बचना होगा। यदि कोविशील्ड का टीका लगाया है तो उसे दूसरी वैक्सीन भी इसी वैक्सीन की दी जाएगी। पहली वैक्सीनेशन लगने के बाद दूसरा चरण 28 दिन बाद होगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को खोलने के बाद 4 घंटों के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रदेश के लिए प्रथम चरण में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर की गई है। पहले चरण का टीकाकरण अभियान 10 दिन चलेगा। 46 सेंटरों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी को प्रदेश के 27 केंद्रों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। परी महल में इस समय हमारे पास 93,000 डोज जो हैं कोविशील्ड वैक्सीन की, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा बनाई गई है, वो यहाँ हमारे पास शिमला में पहुँच गई हैं। उनके आगे जो तुरंत वितरण है बाकी ज़िलों में, बाकी एरियाज़ में, घंटे या 1.5 घंटे तक हम ये सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड के लिए यहाँ से जो सारी वैक्सीन है उसे डिपार्ट कर दिया जाए। 16 तारीख को जिस दिन वैक्सीनेशन होना है उसके लिए हमारे 27 सेंटर्स आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पे वैक्सीन दी जाएगी। जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है वो लोग भी आइडेंटिफाइड हैं। 2 डोजेज़ लगनी हैं, जैसे एक डोज पहली 16 तारीख को लगेगी, उसके 4 हफ्ते बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज उन्हीं लोगों को दी जाएगी और उसके बाद 14 दिन के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रथम चरण के चुनाव में प्रचार करने का आज आखिरी दिन रहा। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ग्राम पंचायत शोली से आपके समक्ष प्रधान पद का उम्मीदवार। मतदान 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद 1 घंटे तक कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटीन वोटरों का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके दायरे में ही मतदान होगा। मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। हिमाचल में 3,000 से अधिक पंचायतों के लिए 17 जनवरी से चुनाव होने हैं। आज प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन रहा। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। इस बार पंचायतों के पुनर्गठन के चलते बदले समीकरणों के बीच 3,464 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें 21,384 वार्ड सदस्यों, 1,792 में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद में 249 सदस्य चुने जाएंगे। चुनाव के तीनों चरणों 17, 19 और 21 जनवरी को मौसम साफ रहने के आसार हैं। मैदानी जिलों में बीते कई दिनों से सुबह के समय छा रहा घना कोहरा वीरवार को छट गया। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार को धूप खिली। राजधानी शिमला में हालांकि धूप खिलने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। पूरे प्रदेश में 21 जनवरी तक अब मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। चुनाव आयोग ने हिमाचल में 972 अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए हैं। राज्य में कुल 2,830 मतदान केंद्र संवेदनशील है। प्रदेश में कुल 21,198 मतदान केंद्र है। इनमें से 7,744 सामान्य मतदान केंद्र है। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों की सूची भी जारी कर दी है। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों को साथ लेकर लोगों से वोट मांगे। जीतने पर विकास को गति देने के साथ ही क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करने का भी आश्वासन दिया। पहले चरण का चुनाव 17 तारीख को होने जा रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे जो है भारी मत से दीजिए बनाए। जितने भी ये साथ इलाके की समस्या को बिल्कुल पूर्ण करने का आपको मैं विश्वास देता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के मुद्दों पर खत लिखकर दिल्ली में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने लिखा कि उन्होंने अब तक कुल 5 बार प्रधानमंत्री को खत लिखा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है।
अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार ने ना तो उनके खतों का जवाब दिया और ना ही किसानों से संबंधित उनकी मांग को पूरा किया। इसलिए इस बार उन्होंने जनवरी के आखिर में दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। अन्ना हजारे ने अपने खत में लिखा है कि सरकार ने लिखित में दिया था कि केंद्र सरकार ने फसल की लागत से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और इसे बजट भाषण में भी शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये शायद उनकी आखिरी भूख हड़ताल हो। इससे पहले वो 2018 और 2011 में दिल्ली में लोकपाल की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि आज तक केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।